ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो किस तरह का सर्कुलर लूप है, कहाँ पे फाइंड करने जा रहा है ये आप देखो, डायग्राम किस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है ना, आप लोग इस लूप को यहां से देख रहे हैं, ऐसे ये लूप हो गया सर्कुलर लूप। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं देख रहे। ठीक है, लूप कैसे देख रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोग, ठीक है, ये हो गई एक्सिस, इस पॉइंट पर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस है ए। ठीक है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट हो गया पी। इस पॉइंट पी पर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं। इसके लिए हम यहां पर एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं और इस सेक्शन से पॉइंट पी की डिस्टेंस है आर, पॉइंट पी को मिला देते हैं, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, इसको समझो कौन सी डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। देखो ये हो गया एक सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप का ये हो गया सेंटर। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने यहाँ एक छोटा सा सेक्शन लिया और इस सेक्शन से इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन को नाम दे दिया ए बी, इसकी लेंथ है डी एल। ठीक है, अब एक बात आपको मालूम है, अगर कोई बहुत छोटा सेक्शन होता है डी एल लेंथ का, तो छोटे से सेक्शन के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, बाय यूज ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, dB इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साथ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होता ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। किसी भी छोटे से सेक्शन के कारण जिसकी लेंथ है डी एल, मैग्नेटिक फील्ड होता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल है, इस वायर से उस पॉइंट को आपने मिलाया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आप यहां पे देखें एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। ये हो गया छोटा सा सेक्शन। ठीक है ना, इस सेक्शन को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया सेक्शन, ये हो गया सेक्शन। ठीक है ना, और इस सेक्शन के कारण, इस सेक्शन के कारण जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इससे इसको मिलाया, कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। हमेशा एंगल आएगा ये 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सेक्शन ए बी। ठीक है, इसको लिखते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसको हटा दें, साइन थीटा नहीं साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां तक क्लियर है। अब देखनी है हमें डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे निकालते थे, इस वायर के कारण यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड का थंब यहाँ रखोगे, फिंगर्स यहाँ रखोगे, 90 डिग्री इसको कर्ल करोगे, तो जो ये लाइन आई थी इसके 90 डिग्री पर, ठीक है ना, जो लाइन होती है उससे 90 डिग्री पर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो ये लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर देख लो, कुछ इस तरह का होगा। कैसा होगा, देखो ये लाइन हमने मिलाई और इस लाइन के थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। ठीक है ना, ये इस तरह से। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी की डायरेक्शन होती है, बी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यानी क्रॉस। इस लाइन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके पीछे साइड, ठीक है, सीधा करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरह का कुछ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जिस लाइन से मिलाते हैं उसी के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे बनेगी, हमने यहाँ पर इस लाइन से मिलाया तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी डीवी की। इस एंगल को हम ले लेते हैं फाई, तो ये वाला एंगल भी होगा फाई, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हमने जैसा सेक्शन ऊपर लिया था वैसा ही एक और सेक्शन हम नीचे भी लेते हैं। देखो एक और सेक्शन लेते हैं यहां पर ए डैश बी डैश, इसकी लेंथ भी dl। अब इस सेक्शन से भी इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, जिस लाइन से मिलाया इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया dv। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट है, इसका एंगल भी वही होगा पाई, ये वाला एंगल भी होगा पाई, ठीक है। अब हमें dv के करने हैं दो कंपोनेंट, ठीक है, dv के करने हैं दो कंपोनेंट। इस dv के दो कंपोनेंट क्या होंगे, dv cos फाई और एक इस डायरेक्शन में होगा dv sin फाई, ठीक है। इस dv के भी दो कंपोनेंट करने हैं, एक इस डायरेक्शन में dv cos फाई और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dv sin फाई। इतना देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, इस dv के भी दो कंपोनेंट कर दिए, dv cos फाई dv sin फाई। अब आपको ये ऐसा लगेगा कि dv cos फाई से dv cos फाई कैंसिल हो जाएगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आप कहोगे dv sin फाई प्लस dv sin फाई इक्वल टू 2dv sin फाई। लेकिन ध्यान रखना इस रिंग में ऐसा नहीं कि केवल दो सेक्शन है, एक सेक्शन यहाँ भी हो सकता है, इसके जस्ट अपोजिट एक सेक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक सेक्शन होगा, इसके अपोजिट भी एक सेक्शन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो केवल दो सेक्शन नहीं है जिससे हम 2 लिख पाए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी सेक्शन होंगे सबके cos फाई कैंसिल होते जाएंगे, sin फाई सबके ऐड होते जाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कहलाएगा इंटीग्रेशन dV sin फाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dV sin फाई। बात समझ में आ रही है। अब हमें रखनी है dV की वैल्यू, ठीक है, dV की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साथ में आएगा साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक ट्राइंगल से। साइन फाई इक्वल टू होगा ए अपॉन आर, ठीक है, साइन फाई की वैल्यू लिख सकते हैं ए अपॉन आर। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इक्वल टू हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, साइन फाई की वैल्यू यहीं पे रख दे रहे ए अपॉन आर, यहां पर हो जाएगा ए अपॉन आर, आर इंटू आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आर क्यू, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट है, रेडियस ए भी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, आर क्यू भी कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन डी एल, ठीक है, डी एल मतलब छोटे से सेक्शन का इंटीग्रेशन,
और जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन अगर हम ऐड कर देंगे पूरी पूरी रिंग के लिए, ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन टीएल की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई ए के इक्वल, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 पाई ए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, साथ में होगा 2 पाई ए का मतलब रेडियस, ठीक है, अपॉन आर क्यू, ठीक है, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब आर की वैल्यू भी फाइंड करके यहां पर रखते हैं, तो आप यहां पे देखो आर की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको देख लो। देखो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर है आर क्यू, तो आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट लर्न भी करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू पाई ए स्क्वायर आई ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न हुए, n नंबर ऑफ टर्न क्या कहलाते हैं, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस वायर को एक बार लपेट के बनाया, ठीक है, तो ये कहलाएंगे नंबर ऑफ टर्न 1। और अगर इस वायर को 2 बार लपेट देते कुछ इस तरह से, ठीक है ना, अब नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए 2, n बार लपेटते इसको तो नंबर ऑफ टर्न हो जाते n, ठीक है ना। तो अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो रिंग के सेंटर पर कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दो, ठीक है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे आ जाएगा ए क्यू, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होगी बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एन आई ओवर ए क्यू, ठीक है ना, ए स्क्वायर से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट एन आई ओवर 2a, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। पी पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एन आई ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और सेंटर पर कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी x, ठीक है, इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले एक्सिस पर और सेंटर पर। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आप चाहो तो वही लगा सकते हो, जैसे हमें यहाँ पे निकालना है करंट इस तरह से फ्लो हो रही, ठीक है ना, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज हम कर सकते हैं। करंट अगर नीचे जा रही है तो अंगूठे को आप यहाँ पे रखो, उंगलियों को रखो सेंटर की और उंगलियां जैसे जाएंगी, ठीक है ना।
अगर एक्सिस पर भी पॉइंट है तब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही आएगा। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो, अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये कौन सी करंट है, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, ठीक है, यानी डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, देखो ये एक सर्कुलर लूप हो गया, करंट है आई, इसकी रेडियस है ए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप यहां पे देखें, ये हो गया एक आर्क, ये हो गया आर्क, हमें क्या करना है, इसकी दोनों पॉइंट्स को सेंटर से मिलाना है, ठीक है, और ये वाला एंगल लेना है थीटा, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2a थीटा ओवर 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, ठीक है। ये एक सर्कुलर आर्क है, कैसा भी, अगर कोई सर्कुलर आर्क है तो आप इसको पूरा सर्कल बनाएं, इसका सेंटर देखें, ठीक है, इसके दोनों एंड्स को इस पॉइंट से मिलाएं, ये वाला एंगल फाइंड करें, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a थीटा ओवर 360 डिग्री। आपको फाइंड करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉमन सर्किल, जो भी है O, पॉइंट O का आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब आप इस पे देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके टोटल कितने पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके टोटल 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 2 सर्कुलर पार्ट हैं, सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर आर्क है, और 2 आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। करंट कैसे होगी, यहाँ से आएगी करंट, यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर करंट यहाँ से फ्लो होगी, फिर इस तरह से जाएगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, इन सब का वेक्टर सम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये वाला और ये वाला स्ट्रेट वायर है, इसको पीछे बढ़ाने पर ये पॉइंट O से पास होगा, इसको आगे बढ़ाने पर पॉइंट O से पास होगा, और अगर किसी भी वायर की एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को B3 और B4 कंसीडर करते हैं, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, ठीक है। अब बचा B1 प्लस B2, अब ये दोनों कैसे हो गए, सर्कुलर आर्क, ठीक है। सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ओवर r थीटा ओवर 360 डिग्री। अब इसमें देखनी है डायरेक्शन, तो आप ये देखो, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस वाले वायर के कारण ये भी होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन एक ही है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा B1 का, म्यू नॉट एन आई ओवर 2a थीटा ओवर 360 डिग्री, म्यू नॉट एन की वैल्यू है 1, आई ओवर 2a 2r1, थीटा की वैल्यू है 180 ओवर 360 डिग्री, किया जाएगा 1/2 प्लस म्यू नॉट आई ओवर 2r2, ठीक है, थीटा ओवर 360 डिग्री, ये भी आएगा 180 ओवर 360 1/2, ठीक है। अब आप कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 साथ में आई 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, एलसीएम आ जाएगी R1 R2,
R2 प्लस R1। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो B इक्वल टू, इसके भी 4 पार्ट हैं, B1, B2, B3 और B4। ये दोनों हैं स्ट्रेट वायर और इसके ये एक्सेस पर है, तो इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब अच्छा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब आप ये देखो डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है ना, B2 के कारण कैसा होगा, B2 के कारण कैसा आएगा, ये B2 हो गया। ठीक है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और यहाँ से देखो करंट ऐसे फ्लो होगी, इसके कारण कैसा आएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, इसको मान ले रहे B1, इसको मान ले रहे B2, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 माइनस B2। पहले आप लिखेंगे B1 प्लस B2 का वेक्टर सम, फिर B1 माइनस B2 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक के कारण देखो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और दूसरे के कारण परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, तो आप ये देखो B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट NI अपॉन 2A, n की वैल्यू है 1, 2A, A की जगह 2R1। ठीक है, फिर से वही 180 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा ओवर 360 डिग्री, यह आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस, हाँ बोलो, उल्टी दी है करंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, बस अब परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड चेंज हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ये देखो म्यू नॉट I ओवर 2R1 1/2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2R2, इसको माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा होगा, R2 की वैल्यू बड़ी होगी तो ये डिवाइड कर रहे तो ये छोटा होगा। ठीक है ना, I ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, म्यू नॉट I अपॉन 4। ठीक है, ये कितना बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2, एलसीएम आ जाएगी R1 R2, यहाँ से आ जाएगा R2 माइनस R1, साथ में म्यू नॉट I अपॉन 4 तो है ही। ठीक, देखो दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप आपको दिखाई जा रहे हैं, दोनों की एक्सिस पर पॉइंट O है। ठीक है ना, पॉइंट O कैसा होगा इसको आप समझ लो। ठीक है, यहां पर देखो एक लूप, ये वाला जो लूप है, ये लूप ऐसा हो गया और इसके यहां पर एक पॉइंट है, और दूसरा लूप कैसा रखा है यहां पर। ठीक है ना, अब आप ये बताओ, किसी भी सर्कुलर लूप के कारण एक्सिस पर में डाउनवर्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। देखो ये इसकी एक्सिस है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो या तो मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर होगा या फिर इससे। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन या तो इस तरह से आ रही होगी या फिर मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर जा रही होगी। ठीक है, और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ भी होगा, एक का मैग्नेटिक फील्ड है B1, ये इसके एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा तो ऐसा होगा, डाउनवर्ड होगा, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो B1 और B2 होंगे ये हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो B1 और B2 की वैल्यू तो होगी इक्वल, दोनों को ले लिया हमने B। ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगा, B1 और B2 का वेक्टर सम, दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2B² 2 अंडर रूट 2B, बी को बाहर निकाल दो। ठीक है, b अंडर रूट 2, बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट, इसमें आपको एक्सेस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई A² NI, n की वैल्यू ले लो 1, ओवर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 साथ में होगा अंडर रूट 2। ठीक है, ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ।